हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अमरीश में। मैं अमरीश यादव। आज हम लोग अगली श्रृंखला प्रश्नों की अगली श्रृंखला के साथ शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए, पहला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में सामान्यता किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब राज्य सरकार संविधान के नियमों के रोक कार्य नहीं कर पाती है, शासन व्यवस्था में सुधार नहीं कर पाती है, शासन व्यवस्था बिगड़ती रहती है, यानी कि जो राज्य की सरकार है वो अपने हर एक कार्यों में विफल रहती है। तब राष्ट्रपति जो है शासन राज्य में लगाया जाता है और वो भी राज्यपाल की परामर्श से। राज्यपाल त्यागपत्र देता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगर राज्यपाल परामर्श की जाए तो ये अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन की बात करें कि वो अधिकतम कितने दिनों के लिए, तो 3 साल के लिए दोस्तों। लेकिन 3 साल के लिए तो लगाया जाता है, लेकिन एक बार में जो राष्ट्रपति शासन होता है 6 महीने तक की ही लगता है। मतलब कि 6 महीने के लिए लगेगा, फिर अगले 6 महीने के लिए, फिर अगले 6 महीने के लिए, इस तरीके से 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कम से कम 6 महीने तक। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम तक अगर राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो 3 साल से ज्यादा लागू नहीं रहता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ऐसे ही लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। हर एक क्वेश्चन के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश है। एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की मेरा पूरा प्रयास है दोस्तों। चैनल की हर एक क्वेश्चन जब ज्यादा बेहतर लगे, अच्छे लगे, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अगर सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो अधिकतम 500, अधिकतम जो है 500 हो सकती है। और अगर कम की बात करें तो 60 जो है, लेकिन 60 होती है और अधिकतम 500 होती है। अपवाद स्वरूप 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे 60 सीटों से भी कम संख्या है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो वो गोवा है, पांडिचेरी, मिजोरम और सिक्किम। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं, ये 4 दोस्तों ऐसे राज्य हैं जहां पे 60 सीट से भी कम, 60 सदस्यों की संख्या जो है 60 से भी कम है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका के क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो ये होती हैं केंद्रक के द्वारा। अगर केंद्रक की खोज की बात की जाए दोस्तों, तो केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्टो ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक की खोज
की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है। अगर बात की जाए मानव शरीर में पित्त की, तो बनता है वो यकृत यानी कि लीवर में। कहाँ बनता है? यकृत यानी कि लीवर में बनता है। अगर बात जमा कर कहाँ पे जमा होता है, ये कहाँ पर जमा होता है पित्त, तो पित्ताशय में जमा होता है दोस्तों। कहाँ? पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित कहाँ होती है, तो यकृत में ही होती है। यूरिया भी यकृत में संश्लेषित होती है दोस्तों। और यूरिया का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कार्बोमाइड। यूरिया का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कार्बोमाइड के नाम से भी हम यूरिया को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बोमाइड के नाम से हम जो है यूरिया को भी जानते हैं। तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है, और इसे कार्बोमाइड के नाम से भी जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है, तो अग्न्याशय के दोषपूर्ण कार्य करने से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग जो हो जाता है वो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से हो जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर बात की जाए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, और उससे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। लेकिन जब 26 जनवरी 2020 को जब दादर नगर हवेली और दमन दीव को सम्मिलित किया गया, तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। 8 हो गई, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लोगों से गलत हो सकता है, क्योंकि एक साल के अंदर 2 से 3 डिसाइड हो गए हैं इसके। इसलिए 31 अक्टूबर को जब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हुई, उससे पहले 7 थी, और 26 जनवरी 2020 को संख्या 8 हो गई। 8 हुई तो दादर नगर हवेली, दमन और दीव को सम्मिलित किया गया। जब 9 संख्या हुई तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बढ़ाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बी.एस. न्यायपाल। बी.एस. न्यायपाल जो है मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की, तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है दोस्तों 0.1% से 1.5% तक। वर्ल्ड बैंक का हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वर्ल्ड बैंक का नया अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कार्मेन रेनहाल्ट को। इनको बनाया गया है, कल इनको बनाया गया है, और ये जो अपना पदभार ग्रहण करेंगे ये 15 जून को। ये फीमेल हैं, ये 15 जून को अपना जो है पदभार ग्रहण करेंगी। वर्ल्ड बैंक का नया अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष कार्मेन रेनहाल्ट को बनाया गया है, जो 15 जून को अपना पदभार ग्रहण करेंगी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन है कि भारतीय और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिक के बीच लद्दाख के किस झील में झड़पें हुई? 5 मई को झड़पें हुई थी दोस्तों। वो झील है पेंगोंग
100। ठीक है, पेंगोत्तो 100 है वो झील। ये 5 मई को पत्थरबाजी भी हो गई थी चीनी सेना और भारतीय सेना के मध्य। फिर अगला क्वेश्चन है, ये विवादों में बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग है तो NH नेशनल हाईवे 44 NH 44। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए और उसके दक्षिणी नोक की बात की जाए तो है कैप केमोरिन। कैप केमोरिन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या के 16.1% है। मतलब कि 100% में से 16% भारत की जो जनता है वो यूपी की है। ठीक है, बाकी जो है बाकी जितने राज्य हैं 28 राज्य, वो उसमें बाकी जनता जो है निवास करती है, बाकी की जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, जिससे और बेल आइकन्स को प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड कराई जाए वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।